गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम। भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे, ये मेरी कामना है आपसे। और अपन पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियाँ, उसमें एक जनजाति कंप्लीट हो चुकी है अपनी। उस जनजाति का नाम था एस्किमो। दूसरी जनजाति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बुशमैन। बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है, ये मुख्यतः जो निवास करती है अफ्रीका का जो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल, उसमें ये जनजाति क्या करती है, निवास करती है। अर्थात एस्किमो जनजाति ठंडे क्षेत्रों में निवास कर रही थी और ये जो निवास करती है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में निवास करती है। जिस प्रकार से एस्किमो को कई नाम से जाना जाता है, समोयर्ड्स, याकू, चकचे पर नाम लिखे थे, इस प्रकार से ये जनजाति है, इसको भी कई नाम से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति को सान के नाम से जाना जाता है, इसको रवि के नाम से जाना जाता है, इसको बसारवा के नाम से भी जाना जाता है। आपको याद हो तो एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से था और इसका जो संबंध है वो निग्रोटो प्रजाति से है। निग्रोटो जो प्रजाति है उससे क्या पाया जाता है, इसका संबंध पाया जाता है निग्रोटो प्रजाति से। अब बुशमैन जनजाति जो है इसका संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। ये भी कठोर जलवायु में क्षेत्र में निवास करती है। कठोर जलवायु का मतलब अत्यधिक गर्मी वाला मौसम है, गर्मी वाली ऋतु है, वहाँ निवास करती है। इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सान है, सोन बोल सकते हैं आप इसको, रवि बोल सकते हैं, बसारवा के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध है निग्रोटो प्रजाति से है। इनका शारीरिक संगठन देखें अपने तो ये नाटे कद के होते हैं। इनका संबंध पाया जाता है निग्रोटो प्रजाति से। ये नाटे कद के होते हैं और ये नाटे कद के व्यक्ति होते हैं, निग्रोटो प्रजाति से संबंध पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग जो हैं, इनका जबड़ा है वह होठ हैं, वो बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। जबड़ा और होठ जो है बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। तथा इसके अतिरिक्त ये लोग जो हैं, इसकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं और इनके जो नितंब होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। नितंब जो होते हैं, नितंब बहुत ही भारी होते हैं। अब नितंब क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अपना शरीर है, उसे कमर से पीछे वाला जो भाग, जो नीचे वाला जो भाग है, उसे अपने क्या बोलते हैं, नितंब। तो इसके नितंब क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो ये इसका शारीरिक संगठन है। तो एक बार कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ ये लोग निवास करते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सोन है, रवि है, बसारवा है। इसके अतिरिक्त इसका संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। ये नाटे कद के होते हैं। इसका जबड़ा व होठ बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं तथा इसकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं और इसके नितंब भारी होते हैं। उसके बाद में इसका पढ़ेंगे निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र में ये कहाँ का निवास करते हैं, इसके बाद में इसका निवास क्षेत्र में तो पहले लिखेंगे बुशमैन जनजाति की हेडिंग डालेंगे, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति बुशमैन जनजाति। देखो यह जनजाति पिछले 20,000 वर्षों से, यह जनजाति पिछले 20,000 वर्षों से, यह जनजाति पिछले 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में
निवास कर रही है। पिछले 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है। उसे वहाँ कई नामों से जाना जाता है। उसे वहाँ कई नामों से जाना जाता है, जैसे सान रवि बसारवा। कई नामों से जाना जाता है, जैसे सान रवि बसारवा, सान रवि बसारवा आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से जाना जाता है। ये लोग संख्या में अब लगभग 10,000 रह गए हैं। ये लोग संख्या में अब लगभग 10,000 तक रह गए हैं। ये लोग संख्या में लगभग अब 10,000 तक रह गए हैं। ये लोग संख्या में लगभग अब 10,000 तक रह गए हैं। ये है वहाँ लगभग 20 समूह में निवास कर रहे हैं। ये लगभग वहाँ 20 समूह में भी निवास कर रहे हैं। ये वहाँ लगभग 20 समूह में निवास कर रहे हैं। यह है मुख्यतः आखेटक। यह मुख्यतः आखेटक व अखाद्य संग्रक हैं। खाद्य संग्रक हैं। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रक हैं। आखेटक यानी शिकार करते हैं, संग्रक यानी भोजन संग्रहण, खाद्य यानी भोजन संग्रहण करने का कार्य करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रक हैं। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्रक हैं। लिखो शारीरिक संगठन। लिखेंगे शारीरिक संगठन किसका पढ़ेंगे अपने? बुशमैन का। शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन। तो शारीरिक संगठन में क्या लिखेंगे? इनका संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। इसका संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। इसका संबंध निग्रोटो प्रजाति से है। इसके होठ व जबड़े, इसके होठ व जबड़ा, इसके होठ व जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं रहता है। इनके होठ व जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं रहता है। बाहर की ओर निकला हुआ नहीं रहता है। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं तथा इसके नितंब भारी होते हैं। तथा इनके नितंब क्या होते हैं? बहुत भारी होते हैं। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। तो ये इनका क्या है? शारीरिक संगठन। सीधी सी बात है।
इनका संबंध कौन सी प्रजाति से? निग्रोटो प्रजाति से। इसके होंठ और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है, इसकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं और इसके नितंब बहुत भारी होते हैं। ये इनका क्या पड़ गया? शारीरिक संगठन। अब इनका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र तो डाले निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र तो अपन निवास क्षेत्र के रूप में देखें इनको तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कहाँ निवास करते हैं? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच एक क्षेत्र है बुचानालैंड। बुचानालैंड में निवास करते हैं ये अफ्रीका में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो बुचानालैंड है वहाँ निवास करते हैं। और ये मुख्य रूप से अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी उपोष्ण घास के मैदान में फैले हुए हैं। ये मुख्यतः देशों की दृष्टि से देखें तो ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना में निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त ये है अंगोला में निवास करते हैं, अंगोला। इसके अतिरिक्त ये जो नामीबिया, नामीबिया में निवास करते हैं और ये दक्षिणी अफ्रीका में निवास करते हैं। तो ये क्या है? इनका निवास क्षेत्र है। ये क्या है? इनका निवास क्षेत्र है। तो निवास क्षेत्र में लिखेंगे निवास क्षेत्र। बुशमैन लोग अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कालाहारी मरुस्थल में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित बुचानालैंड में यह लोग निवास करते हैं। बुचानालैंड में यह लोग निवास करते हैं। बुचानालैंड में ये लोग निवास करते हैं। आज मुख्यतः
आज मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका कालाहारी बुचानालैंड और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान में यह जनजाति फैली हुई है। उपोष्ण घास के मैदान में यह जनजाति फैली हुई है। उपोष्ण घास के मैदान में यह जनजाति फैली हुई है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान में यह जनजाति फैली हुई है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदान में यह जनजाति फैली हुई है। यह जनजाति बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, यह जनजाति बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया व दक्षिणी अफ्रीका में फैली हुई है। 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 तो ये जनजाति कहाँ निवास करती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, और वो भी 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच क्या है? बुचानालैंड। और बुचानालैंड में निवास करती है। और देश की दृष्टि से देखें तो ये बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में फैली हुई एक जनजाति है। दक्षिणी अफ्रीका में फैली हुई एक जनजाति है। तो ये हो गया उसका निवास क्षेत्र। इसके बाद में एडिंग डालेंगे आप धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप, भाई वहाँ का धरातल कैसा है? धरातल का स्वरूप, तो धरातल के स्वरूप में अपन देखें तो वहाँ का धरातल का स्वरूप बड़ा उबड़ खाबड़ है। वहाँ आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उबड़ खाबड़ धरातल है। तो इस प्रकार जो है वहाँ पर जो ये लोग हैं जीवन यापन करते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ जो है गर्मियों की ऋतु लंबी होती है और सर्दी की ऋतु छोटी होती है, क्योंकि सूर्य किरणें सीधी पड़ती है ना यहाँ पर, इसलिए गर्मियों की ऋतु लंबी होती है और सर्दी की ऋतु क्या होती है? छोटी होती है। दिन अत्यधिक गर्म रहता है और रात अत्यधिक ठंडी रहती है। इसके अतिरिक्त अपन देखें तो यहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है। यहाँ पर तापमान उच्च पाया जाता है। तो लिखो धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप, इसमें लिखेंगे धरातल के स्वरूप में। यहाँ का धरातल बहुत उबड़ खाबड़ है। यहाँ का धरातल बहुत उबड़ खाबड़ है।
यहाँ का धरातल बहुत उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ जलवायु कैसी पाई जाती है? अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता 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 है। यहाँ दिन का तापमान अधिक, यहाँ दिन का तापमान अधिक रहता है। यहाँ दिन का तापमान अधिक रहता है तथा रातें ठंडी होती हैं। तथा रातें ठंडी होती हैं। तथा रातें ठंडी होती हैं। आगे लिखो इसमें। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, यहाँ ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और शीत ऋतु छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है और शीत ऋतु छोटी होती है। शीत ऋतु छोटी होती है। तो धरातल का स्वरूप बड़े उबड़ खाबड़ है। जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। तापमान 25 सेंटीमीटर से कम, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दिन में तापमान ज़्यादा रहता है। वर्ष भर तापमान उच्च बना रहता है। गर्मी की ऋतु लंबी होती है और सर्दी की ऋतु या शीत ऋतु छोटी होती है। इसके बाद में लिखेंगे वनस्पति व जीव जंतु। वनस्पति व जीव जंतु। वनस्पति व जीव जंतु। वनस्पति व जीव जंतु। तो यहाँ पर वर्षा अत्यधिक कम होती है तो वनस्पति क्या पाई जाएगी? कंटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी, घास पाया जाएगा, ये पाया जाएगा यहाँ पर। तो लोग वनस्पति में लिखो। वनस्पति में लिखो। यहाँ घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ घास का मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ घास का मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ घास का मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। घास का मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ शुष्क क्षेत्रों में, यहाँ शुष्क क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार का तरबूज, एक विशेष प्रकार का तरबूज, पोस्ट लिखो, तयामा, कोष्ठ लेंगे तयामा, तयामा, तय आधा तय यामा, तयामा।
यहाँ एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिससे मानव व पशु जल की आपूर्ति करते हैं, जिससे मानव व पशु जल की आपूर्ति करते हैं। एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, तयामा, जिससे मानव पशु जल की आपूर्ति करते हैं। मानव व पशु जल की आपूर्ति करते हैं। मानव पशु जल की आपूर्ति करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ हिरण, बड़े कोदू, स्टेनबोक, यहाँ हिरण, बड़े कोदू, स्टोनबोक, गनु खरगोश, सियार, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। वन बिलाव आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। वन बिलाव आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। वन बिलाव आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। नोट करके लिखेंगे यहाँ पर, नोट करके लिखेंगे। इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय एटोसा उद्यान स्थित है। इसी विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी कालाहारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है।
तो ये हो गया बुशमैन जनजाति कि जो अपन ने इनका शारीरिक संगठन पढ़ा, इनका निवास क्षेत्र पढ़ा, धरातल का स्वरूप व जलवायु पढ़ा, वनस्पति व जीव जंतु। और अगला जो वीडियो होगा अपना वो इनके आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप। अगला वीडियो होगा आर्थिक